साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का परमानेंट भर्ती का विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। बात करते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पर दोस्तों पैरामेडिकल पोस्ट के अलावा अन्य कैटेगरी की पोस्ट को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं विज्ञापन की, तो यह विज्ञापन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं आज के विज्ञापन की तरफ। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 9 अक्टूबर 2024 को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह रिक्रूटमेंट नोटिस लेटर पब्लिश किया जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पर आपका अलग अलग जॉब लोकेशन रहने वाला है, क्योंकि एनएफएल का जो प्लांट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएफएल हैज 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स, नांगल भटिंडा यूनिट्स इन पंजाब में है, पानीपत यूनिट्स इन हरियाणा एंड 2 प्लांट्स एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। ठीक, तो इन डिस्ट्रिक्ट में इन स्टेट में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा टेबल वाइज आपको समझाया है। देखेंगे वैकेंसी पोजीशन टेबल 1 नांगल यूनिट में आप देखेंगे सबसे पहले ये आपका पोस्ट कोड, पोस्ट लेवल, आपका सैलरी, टोटल वैकेंसीज, कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज क्या रहने वाली हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं पैरामेडिकल पोस्ट की, तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नर्स की पोस्ट है W3 आपका पोस्ट एंड लेवल 3, पोस्ट कोड आपके नीचे दिए गए हैं साइड में। वेतन की बात करेंगे तो 23,000 से लेकर 56,500 आपका वेतन रहेगा। टोटल पोस्ट की बात करेंगे 4 पोस्ट हैं और ये कैटेगरीज वाइज यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट हैं, वेतन यहाँ पर सेम रखा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है 21,500 से लेकर 52,000 आपका सैलरी रहेगा, एक पोस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर आ चुका है भटिंडा यूनिट में। यहाँ पर हम बात करेंगे पैरा मेडिकल की पोस्ट कौन कौन सी हैं। आप नीचे देखेंगे नर्स की यहाँ पर पोस्ट है, वेतन सेम है 23,000 से लेकर 56,500, 2 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट की यहाँ पर 1 पोस्ट है, वेतन सेम है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, वेतन सेम है 23,000 से लेकर 56,500। एक्सरे टेक्नीशियन की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, वेतन सेम रखा गया है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते बढ़ चलते हैं। ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है, 1 पोस्ट है, 21,500 से लेकर 52,000 आपकी सैलरी रहेगी। अब आ गया नेक्स्ट पानीपत यूनिट जो कि हरियाणा में स्थित है, यानी कि आपका जॉब लोकेशन हरियाणा रहेगा यहाँ पर। और देखते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है कि नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे नर्स की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, सेम वेतन है 23,000 से लेकर 56,500। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, 1 पोस्ट यहाँ पर भी है, 23,000 से लेकर 56,500 आपका सैलरी रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, 1 पोस्ट है यहाँ पर। नीचे हम बढ़ चलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ओटी टेक्नीशियन की भी पोस्ट यहाँ पर है, 1 पोस्ट है, 21,500 से लेकर 52,000 आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट विजयपुर यूनिट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी नर्स की पोस्ट है, 2 पोस्ट है यहाँ पर। फार्मासिस्ट की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। सभी यूनिट में पैरामेडिकल की पोस्ट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये आपकी पोस्ट रहने वाली हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। स्टाफ नर्स के लिए देखेंगे मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12th प्लस जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। यदि आप रेगुलर बीएससी नर्सिंग होल्डर हैं यानी कि डिग्री होल्डर हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपका स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो सेम यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 30 साल और यहाँ पर भी डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, यानी डी फार्मा एंड बी फार्मेसी दोनों तरह के आवेदन करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर भी सेम एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल। यहाँ पर भी डीएमएलटी का डिप्लोमा एंड बीएमएलटी दोनों तरह के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है तो यहाँ पर भी डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर भी सेम एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 30 साल। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 12th प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर भी 12th प्लस आपके पास में ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी क्वालिफिकेशन। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करेंगे और इन सभी की काउंटिंग यानी कि गणना 30 सितंबर 2024 को देख कर की जाएगी, यानी कि इस डेट से आपकी काउंटिंग की जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम फीस की। तो आपकी जो एग्जाम फीस है वो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का जो एग्जाम फीस है 200 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस यहाँ पर कुछ आपका रहेगा, यानी कि 250 या फिर 300 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है।
और अब बात करते हैं आवेदन की, तो आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, जैसे कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, इसका फिलिंग अप कैंडिडेट्स डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सारी जानकारी आपको फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पीडीएफ को पढ़कर अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। एग्जाम सिटीज़ की बात करेंगे तो आपके ये एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो लखनऊ है। तो हर स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, भोपाल मध्य प्रदेश में भी है। तो इस तरह से आपके ये एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, और आपका टोटल 150 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया, ना ही कोई एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर आकर अपने फॉर्म को फिल करेंगे। 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 8 नवंबर आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर पोस्ट के आगे आपको एक एप्लीकेशन विंडो दिया जा रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट विंडो ओपन होता है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको ये जानकारी फिल करनी है, इसके बाद जनरेट ओटीपी करना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाकर इस वीडियो को देखें, और आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करें। दोस्तों ये अपडेट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।